है वो स्पेशली MPYQ को ही देखेंगे और यहाँ पे जो है 37 यूनिट को देखेंगे। तो बिहार आपका राज्य की शिशु आपका मरणांक दर क्या है, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 का A हो जाएगा, झारखंड से ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आप इसके लिए ना इकोनॉमिक सर्वे को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे को अगर देख लेंगे तो आप इससे पता चल जाएगा कि अभी जो शिशु मरणांक दर क्या है, ठीक है। तो उससे भी आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो है ये स्टैटिक्स जो है वो पोर्शन को समझ लीजिएगा और एक जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर जो है आपका जो 2022-23 आया है ना उसको कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने करा दिया है तो आप उसको एडिटोरियल सेक्शन का ही देख लीजिएगा डिटेल से, तो उससे 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपका सेकंड नंबर में बताया जा रहा है क्या है कि बिहार के इतिहास में जो है वो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, तो सुशील मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो 2 का C हो जाएगा। आगे 3 नंबर में बताया जा रहा है क्या है कि बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो स्पेशली कृषि जो है वो आपका क्षेत्र संपत्ति का मुख्य स्रोत है, तो 3 का B हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि गांधी जी ने जो है वो आपका भारत में आपका पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ आरंभ किया, तो चंपारण हो जाएगा, तो 4 का D हो जाएगा। 5 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी हो जाएगा, तो 5 का C हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जो है ऊंचा कहाँ जलने वाला जो है आपका विश्व शांति स्तूप आपका बिहार में कहाँ है, तो ये आपका राजगीर में देखने को मिलेगा, तो 6 का C हो जाएगा। 7 नंबर को देखेंगे तो नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, तो 7 का C हो जाएगा। 8 को देखेंगे तो 8 में क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है ये 8 है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा आपका स्थापित किया गया, तो लिच्छवियों के द्वारा। 9 को देखेंगे तो 9 में बताया जा रहा है क्या कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है, तो बिहार में है, तो आपका 9 का D हो जाएगा। 10 को चलती है देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नंबरिंग जो है थोड़ा कट गया है, तो 10 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की आपके संयुक्त आपका सिंचाई परियोजना गंडक जो है वो याद रखिएगा कि ये जो है आपका जो है ये बिहार का मैप है, ये UP हो गया और ये हमारा बिहार हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों गंडक परियोजना है, ठीक है, तो याद रखेंगे आपका 10 का D हो जाएगा। 11 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 को देखें कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे 2001 की जो है वो जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8% 2001 के अनुसार थी। अभी जो है आप अप टू डेट हो लीजिएगा 2011 से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 से इसको भी अप टू डेट हो लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे मैं आपका 12 का बता देती हूँ, B हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और आपका क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, तो तीसरा जनसंख्या वाइज और क्षेत्रफल में 12वां जो है बिहार हो जाएगा। इसको भी अप टू डेट हो लीजिएगा, जो आपका स्पेशली आपका जनसंख्या वाला डेमोग्राफी जो है ना जनगणना वाला, तो जनगणना को आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने करा दिया है आपका इम्तियाज़ अहमद से, तो आप इम्तियाज़ प्लेलिस्ट में जा कर के इम्तियाज़ अहमद का जो है वो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। 14 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने आपका बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो मलिक जानी को किया था इल्तुतमिश ने, तो 14 का D हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो 15 में बताया जा रहा है क्या है कि आपका जो है बिहार में जो है वो हुमायूं ने जो आपको चुनार दुर्ग पे प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1532 में करता है हुमायूं चुनार दुर्ग पे आक्रमण, तो 15 का ये हो जाएगा। 16 का देखेंगे तो 16 नंबर में बताया जा रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1576 में, तो 16 का C हो जाएगा। 17 को देखिएगा तो 17 में बताया जा रहा है क्या कि आपका बताया जा रहा है यहाँ पे 17 को देखेंगे तो जगदीशपुर के आपका किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के आपका विप्लव में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो ये आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। 17 का ये हो जाएगा। 18 को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका शाह आलम द्वितीय ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और
ओडिशा की दीवानी कब प्रदान की थी, तो 18 का ए हो जाएगा 12 अगस्त जो है 1765 में। किसने, तो शाह आलम द्वितीय ने। आपको बिहार का दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दी थी। 12 अगस्त याद रखेंगे, 18 का ए हो जाएगा। 19 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुजफ्फरपुर में आपका किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ये 1908 हो जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा। 20 को देखेंगे तो प्रभावती देवी किस आपका क्षेत्र की आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी, तो पटना क्षेत्र की थी, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से आपका त्यागपत्र कब दिया था, तो ये आपका दिया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो 1942 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1942 के आंदोलन में आपका जो है वो राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में जो है वो आपका कैद रखा गया, तो ये आपका स्पेशली रखा गया था उनको। 22 का क्या हो जाएगा, तो आपका बांकीपुर जेल में, तो 22 का ये बांकीपुर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, तो ये स्पेशली हो जाएंगे। 23 का ए हो जाएगा कौन, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची जो है वो उनका कार्यक्षेत्र था। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर को देखेंगे तो यहाँ आपका जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, तो 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर पर प्रश्नों की बात करें तो 1857 की आपका क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, तो 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के आपका संस्थापक कौन थे, जेपी नारायण हो जाएंगे, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो उदयन का संस्थापक कौन था, तो पाटलिपुत्रा का जो संस्थापक कौन था, तो उदयन था, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था, तो ये स्पेशली आपको जमींदारी के लिए जो है जमीन पे वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था, तो आपका 29 का बी हो जाएगा। आप आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी 38 यूनिट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 38 यूनिट में, तो ये आपका पीवाई की हुई है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र है और उसके बाद बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, तो ये आपका स्पेशली 29.87% हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा 1 का, ठीक है। और आपका ए का 1 हो जाएगा। दक्षिण बिहार की जो मैदान है 23.71 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका 26.14% हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। छोटा नागपुर का पहाड़ी है तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 20.28 हो जाएगा, ठीक है। तो 20.28 आपका 4 हो जाएगा, तो इस तरह से 1 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बताना है कि बिहार में आपका बिहार के विविध भौगोलिक जो है वो आपका पक्षों के संबंध में बताना है, तो स्पेशली क्या होगा, तो आपका ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्पेशली आपका सही हो जाएगा। तो बिहार के जो है वो घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है लगभग 67% है, गलत हो जाएगा। बिहार रेशम में जो है बिहार में जो रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका प्रति वर्ष आपका लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि जो है 10 लाख आपका एकड़ सदैव जलक्रांत यानी आपका वाटर लॉस्ड होता है, ठीक है। तो बाढ़ जो एरिया है वो 47 लाख एकड़ का हो जाएगा और 10 लाख जो एरिया आपका वाटर लॉस्ड होता है, तो 2 और 3 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। और जो आपका देख लीजिएगा बिहार के जो 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में जो है वो प्रत्येक के पास जो 5 एकड़ से कम भूमि है, तो ऐसा नहीं है, सही पूछा था, 2 3 सही हो जाएगा। 3 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका सिंचाई के संबंध में कौन सी जो है कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार की जो रोपित आपका कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, बिल्कुल सही। बिहार की जो है कुल आपका सिंचित क्षेत्रफल का 30% जो नहरों और 39% नलकूपों से, तो यही आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे बी जो होगा सही नहीं है, ठीक है। और क्या होगा तो देख लीजिए कौन कौन सही है। यहाँ पे पहला सही है
ये नहर और आपका जो है नहरों द्वारा आपका सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर का है। भोजपुर का, औरंगाबाद का, पश्चिम चंपारण, रोहतास का है। मुंगेर जिले में आपका मिलता है। नलकूपों द्वारा जो है वो सिंचित जो है वो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी और जो है आपका याद रखेंगे कि ये स्पेशली जो है वो नहरों और सिंचित आपका जो है क्षेत्रफल था जो आप देखेंगे। उसके अलावा जो है नलकूपों से क्या होता है तो सीतामढ़ी में देखेंगे, समस्तीपुर में देखेंगे, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नलकूप और आपका नहरों से हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या, तो यहाँ पे गलत पूछा है तो आपका 2 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा। 4 को देखेंगे तो यहाँ पे 4 में बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ 4 है, यहाँ नंबर में दे देती हूँ। तो यहाँ पे बिहार की आपका लगभग 55% जनसंख्या पर निर्धनता में रहती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है तो यहाँ पे बिहार के पास जो प्राकृतिक संसाधनों और वर्तमान और एवं संभाव्य दोनों का अभाव गलत। भारत में जो है वो बिहार की सकल प्रजनन दर जो है वो तीव्रतम है, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है बिहार की जो है आपका कृषि जलवायु दशाएं नितांत आपका प्रतिकूल है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिहार के पास जो है गुणात्मक युक्त आपका ढांचागत सुविधाएं और व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव तो गलत है। 2, 3 आपका जो है सही हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 5 में क्या बताया जा रहा है तो ये 5 है, ये 5 है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वो बिहार में जो जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम है। तो 5 में क्या हो जाएगा तो आपका दरभंगा, बड़ा से छूटा जाना है, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर, ये 2001 है। और अभी 2011 के अनुसार आप अप टू डेट हो लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2011 का जो है आपका शिवहर हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखेंगे। 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का डी हो जाएगा। 6 को चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है 6 में। ठीक है ना, तो 6 यहाँ पे है। तो 6 में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या से संबंधित कीजिए और सूची को जो कूट का प्रयोग सही उत्तर आपको करना है। ठीक है, लक्षण बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आप देख सकते हैं 6 का क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चलिए 6 का क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारा सही है। तो देखिए बिहार से गुजरने वाला जो है राष्ट्रीय जो है वो राजमार्ग है कौन सा, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है, तो आपका जो NH आपका जो है 12 नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, यहाँ सामने लिखते भी जा रही हूँ। यहाँ पे जो बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका NH आपका 31 जो है वो आपका हो जाएगा। हाईवे से पूछा भी जाता है। और आगे बताया जा रहा है कि प्रस्तावित आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए जो है नहीं है, तो 87 जो है वो बिहार के लिए नहीं है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है 2, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरता 12 नहीं गुजरता है। और सबसे लंबाई जो है बिहार में NH जो है 31 है बिहार के लिए। और आपका जो है प्रस्तावित जो है वो नहीं गुजरती है राजमार्ग, तो 87 नहीं गुजरेगी। तो ठीक है, तो 1 हाँ मिला लीजिएगा 6 का। 7 को देखेंगे तो यहाँ पे 7 है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि नदियाँ जो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो सीमा रेखा बनाती है, तो आपका कौन सा हो जाएगा तो आपका कर्मनाशा तो है ही, गंडक और घाघरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 7 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 8 का कि आपका बिहार की कुल श्रम शक्ति में जो है कृषि अनुपात कितना है, तो आपका कृषि श्रमिकों का अनुपात जो 48.18 हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ के जाइएगा, उससे आपका जो है बहुत ज़्यादा आपका मिल पाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है ना, चलिए बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे वो देख लीजिएगा। ठीक है ना, मेरा काम है बोलना, लेकिन ऐसे आप मानो ना मानो, लेकिन मेरे को जो फील होता है मैं आपको शेयर करती हूँ। भारत का कौन सा जो है राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है, तो बिहार हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अंग्रेजी आपका शासनकाल में भारत का कौन सा जो है क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये बिहार हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11 को देखेंगे तो 11 में बताया जा रहा है कि 1855 में जो संथालों ने किस आपका अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो आपका मेजर 12 हो जाएंगे। 11 का सी। 12 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है
और 1857 की क्रांति में नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को हो जाएगा। तो 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो बिहार की आपको उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फनींद्र नाथ घोष से 13 का ए हो जाएगा। 14 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1947 के आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। तो 1947 में जो है वो आपका दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मतलब राजेंद्र प्रसाद जी। 14 का बी हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में किस स्थान पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हो जाएगा और चित्तरंजन दास करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए आपका। चलिए 39 का देख लेते हैं यूनिट को। और ये 2022 में जो इम्पोर्टेंट है ये आपका लेटेस्ट ही है, CDPO में हुआ था। तो चलिए यहाँ पे जो है ये आप अप टू डेट हो लीजिएगा क्योंकि अभी जो है वो चेंज हो चुके हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ के अनुसार जो है संजय करोल हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अप टू डेट हो लीजिएगा। ठीक है, 1 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये स्पेशली आप इसको भी अप टू डेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अनुसार उस समय थे सम्राट चौधरी थे, लेकिन अभी जो है अप टू डेट हो लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। 3 का जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका कानून द्वारा आपका गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया जाता है 3 का आपका 1955 में। तो याद रखेंगे, डी हो जाएगा। 4 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार विधान परिषद में आपका नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये जो है वो राबड़ी देवी नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस समय राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो अप टू डेट हो लेंगे ये आपका। ठीक है, ये उसके अलावा जो है 2 बार जो है वो राज्यपाल रहे हैं। तो ये 5 का क्या हो जाएगा? तो आपका अकलाक उर रहमान किदवई जी हो जाएंगे। तो ये आपका जो है 2 बार आपके राज्यपाल रहे हैं। तो 5 का ए हो जाएगा, ये 5 नंबर है। 6 का देखेंगे तो यहाँ पे 6 में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो है वो आपके बिहार का जो है प्रथम गैर कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका महामाया प्रसाद हो जाएंगे। तो आपका 6 का बी हो जाएगा। आगे 7 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है किस आपका राजनीतिक दल की जो है वो आपका 7 है ये वाली। तो आपका किस आपका राजनीतिक दल की जो है वो बिहार विधान सभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीटें हैं। तो किसकी है 7 की? तो ये ई हो जाएगी। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा है तो आप ये नेतागिरी वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार की आपके साक्षरता आपका दर कितनी है? तो ये भी आपका जो है ग्रामीण साक्षरता पूछा जा रहा है। तो ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अप टू डेट हो लीजिएगा। ठीक है। 9 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो ये आपका 1999 तक था। ठीक है, 2000 में अलग होता है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो 3 कठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति है। तो 10 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 11 नंबर में। तो 11 नंबर को देखेंगे तो आपका लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। तो आपका 11 का सी हो जाएगा। 12 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है तो आपका कहा जा रहा है क्या 12 में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है सतत विकास के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? तो स्पेशली आपका 2015 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 12 का सी हो जाएगा। 13 में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा जो है वो सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना था? तो ये आपका 13 का सी हो जाएगा। तो आप जो है वो स्पेशली आप देख लेंगे 2022-23 का जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और या फिर आप जो है बजट को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, बजट जो है वो 2023-24 का देखेंगे। 14 का देखिएगा तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो है निम्नलिखित में से इनमें से बिहार के आपके किस नेता ने जो है हम मोड़ कमीशन के आपका समक्ष जो है रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के जो है के लिए आपका मताधिकार की मांग की थी? तो ये आपका बाबू जगजीवन राम हो जाएंगे। तो 14 का बी हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इनमें से आपका
किसने जो है बक्सर के आपका युद्ध के तुरंत बाद जो है वो आपका अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की आपकी शुरुआत की थी। तो ये जो है स्पेशली 15 का कौन हो जाएंगे, तो ये महाराज फतेह बहादुर शाही हो जाएंगे, तो 15 का ये हो जाएगा। 16 को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन जो है BN कॉलेज के विद्यार्थी था, तो जगपति कुमार जी थे। तो ये 16 का D हो जाएंगे। 17 को देखिएगा तो ये 17 नंबर यूनिट है, 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर में बताया जा रहा है कि किसे जो है चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण जो है वो पहलू इस सही मायने में कहा जा सकता है, तो 17 का हो जाएगा कि आपका भारत की आपका राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक है, तो 17 का C हो जाएगा। डॉगी लोग इतना बदमाश है ना, क्या ही बोले। ठीक है, तो 17 का C हो जाएगा। 18 नंबर को देखेंगे तो ये 18 है। यहाँ पे जो है पद्म भूषण को देखेंगे कि आपका जो है वो 18 है ये। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आपके किसी व्यक्ति को जो है वो 26 जनवरी 2021 को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जो रामविलास पासवान जी को दिया गया था भूषण पुरस्कार, तो पद्म भूषण है। तो आपका क्या हो जाएगा, 18 का B हो जाएगा। 19 नंबर ये है। ठीक है, तो 19 में कहा जा रहा है क्या कि आपका बताया जा रहा है ये 19 है। ठीक है ना, तो 19 में कहा जा रहा है क्या कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को जो है विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा किया, तो आपका 4 लोगों को किया गया था। 20 नंबर है ये आपका। ठीक है, तो 20 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि आपका जो है वो 26 चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी जो है 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री आपका दिया गया, तो स्पेशली जो है दिया गया है आपका 20 का D हो जाएगा, दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 20 का जो है D हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए जो है बिहार के किस जो है वो आपका 21 नंबर है, किस सैनिक को सर्वोच्च आपका सम्मान परमवीर आपका चक्र से सम्मानित किया था, तो एल्बर्ट एक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 21 का A हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ये 22 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो 22 का हो जाएगा आपका जो अशोक कुमार जी को जो है दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 22 का A हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने जो है बिहार मुसेहा 2019 का जो है रमन मकसद से पुरस्कार दिया गया है, तो ये रवीश कुमार हो जाएंगे। 23 का B हो जाएगा। 2019 का दिया गया है। 24 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार के किस आपका गरीब लड़के ने जो अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन आपका क्रिएटिविटी इन रूरल अवार्ड प्राप्त किया, तो ये जो है वो 24 का क्या हो जाएगा, छोटी कुमारी सिंह हो जाएंगी। तो 24 का B हो जाएगा। 25 को देखेंगे ये करेंट का है। ठीक है, तो करेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, चाहे तो 25 का A हो जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये आपका 26 का A हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी। 26 का A। 27 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल प्रांत के आपका साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था कब, तो 1700 जो है वो आपका 34 में मिलाया गया, तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था, तो आपका 1734 हो जाएगा। 27 का D हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों में बात करें तो आपका किस है, आपका ब्रिटिश अधिकारी ने जो है भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर की आपका नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो ये आपका कौन सा हो जाए, तो 28 का आपका A हो जाएगा, रॉबर्ट मॉन्टेगेमरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 का A हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 1888 में इलाहाबाद में किस जो है राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने से बहुत जो बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो 29 का क्या हो जाएगा, तो ये दरभंगा के राजा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1888 में जो है वो आपका चौथा अधिवेशन किया गया था और उसी में दरभंगा के राजा ने जो है आपका सहायता प्रदान की थी। 29 का C हो जाएगा। 30 का जो है 30 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 11 अगस्त जो 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन
का किन्होंने मार्गदर्शन किया, तो ये हो जाएगा 30 का डी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है, आपका किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका जो है वो भाग है, तो स्पेशली जो है वो भाग है 31 का क्या हो जाएगा कि आपका शिवालिक श्रेणियों की ये भाग है, तो याद रखेंगे 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर को देखेंगे तो बिहार की आपका भूमि निम्नलिखित में से किस आपका नदी प्रणाली से प्रवाहित है, तो स्पेशली आपका गंगा से प्रवाहित है, बीचों बीच से आपका जो है वो गंगा नदी फ्लो करती है, आपका यूपी से आपका फ्लो करते हुए आपका कहाँ आती है, तो बिहार में इंटर करती है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जाए 33 नंबर प्रश्न में कि आपका 33 में बताया जा रहा है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर जो आपका पद इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मिट्टी के लिए होता है, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो किसका कोई आपका भूभाग वंशाधित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 34 का ई हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है मैंने करा दिया, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट को। 35 में बताया जा रहा है क्या कि जो है आपका कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र है, ताप विद्युत के हैं, तो 35 का सी हो जाएगा। 36 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जो है सबसे अधिक जनसंख्या गतिविधि दर्ज की गई है, तो किशनगंज में जो है वो आपका 10 सालों में दर्ज किया गया है। और जो है आप देखेंगे कि अभी जो सबसे ज़्यादा जो है 2001 से 11 के बीच में बताया जा रहा है, तो ठीक है, तो आपका 36 का क्या हो जाएगा डी, किशनगंज में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका देखेंगे 37 में बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग आपका केंद्र है, तो आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 38 नंबर प्रश्न में की बात करें उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग में निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार का जो भाग है वो मध्य गंगा का मैदान में आपका आते हैं, तो 38 का बी हो जाएगा। आप मैच भी कर सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई है, तो मैंने देखिए उसमें जो पिछला वाला वीडियो था ना, तो उस पर क्या हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, तो ठीक है, तो मैंने बताया तो अवज्ञा आंदोलन ही है, लेकिन मैंने जो है वो टिक लगा दिया, असहयोग जो है बोल दिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा चौकीदारी कर में, ठीक है ना, तो आंसर सही है, ठीक है, लेकिन मैंने असहयोग आंदोलन बोल दिया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन ही सही है, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।